मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास बात है। पहला, आज भाग्य पूरा साथ देगा। दूसरा, शिक्षा में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। तीसरा, छूटी हुई शिक्षा फिर से शुरू होगी। चौथा, नया प्रेम मिलेगा। पांचवा, संतान की उपलब्धियों पर गर्व होगा। छठा, बिजनेस में आकस्मिक लाभ होगा। सातवां, प्रवास से लाभ है। और आठवां, सरकार के दफ्तर में अटका कार्य बनेगा। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाती है, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 20 अप्रैल की तारीख, वर्ष 2026, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष और तृतीया और चतुर्थी दोनों तिथियां आज एक साथ रहेंगी जी। और सोमवार का दिन जी। मकर राशि भाग्य की छलांग जी। मकर राशि जात को आज दिन ऐसा है जहां भाग्य की छलांग लगेगी, किस्मत आपका पूरा साथ देगी। मकर राशि के ऐसे लोग जिनकी शिकायत है कि किस्मत साथ नहीं देती और किस्मत मौके पर साथ छोड़ देती है, उनकी शिकायत भी आज दूर हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे योर डेस्टिनी विल जंप अप जी। लीप ऑफ डेस्टिनी जिसे कहते हैं। देखिए, कारण समझिए ऐसा क्यों होगा। कारण यह है कि चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। ये वृषभ राशि आपके पंचम भाव की राशि बनती है, भाग्य समकक्ष भाव की राशि होती है। और चंद्रमा को रोहिणी नक्षत्र यानी खुद का ही नक्षत्र मिलेगा और ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जहां आज आपकी किस्मत जबरदस्त चमत्कार करने वाली है। The moon will transit into the Taurus zodiac and Rohini star. Such an astrological combination, Capricorn and Feloge, will glorify your destiny. जी। और साथ में जो हैं चंद्रमा युति बनाएंगे दैत्य गुरु शुक्रदेव के साथ, यानी आपके योग कारक ग्रह शुक्र के साथ चंद्रमा की युति भी आज बनेगी। अब हम आपके डेली भविष्य फल को विस्तार से बताते हैं। देखिए कि जो हैं चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, शुक्रदेव की राशि है और ये वृषभ राशि आपके पंचम भाव की राशि बनती है। पांचवें भाव में चंद्रमा का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है और ये भाग्य समकक्ष भाव माना जाता है। पांचवा भाग्य समकक्ष भाव, इसमें चंद्रमा रहेंगे, भाग्य के भाव में चंद्रमा रहेंगे। और दूसरा बड़ा जो इसमें एक तत्व बन रहा है वो बन रहा है कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। खुद के नक्षत्र में कोई भी ग्रह ज़्यादा पावरफुल होता है और ज़्यादा हैप्पी रहता है, वैसा ही आज चंद्रमा जो हैं आपके लिए काफ़ी भाग्यवर्धक साबित होंगे जी। तो हम आपको बता रहे हैं कि पांचों भाव के क्या फल मिलेंगे आप लोगों को जी। पांचों भाव जो हैं कालपुरुष कुंडली में इसे कहते हैं शिक्षा, प्रेम और संतान का भाव। द फिफ्थ हाउस इट कंसिडर्ड द हाउस ऑफ एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड लव जी इन द कालपुरुष टेबल। तो पंचम भाव के फल हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये, मकर राशि जात को भाग्य आज आपका पूरा साथ देगा जी, फुल सपोर्ट मिलेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू विल बी प्रॉप्ड fully by your destiny. Your dormant destiny today will be awakened जी। सुप्त भाग्य जो हैं आज आपका जागृत हो जाएगा। जिनका भाग्य सोया हुआ है और जिनको शिकायत है कि किस्मत साथ नहीं देती, ऐसे लोग हो सकते हैं मकर राशि के जातकों में और है भी। हम मानते हैं लगभग 30 या 40% लोग तो ऐसे हैं जिनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि भाग्य जो हैं ऐन वक्त पर साथ नहीं देता है। यानी शुरुआत अच्छी करते हैं मकर राशि के जातक, लेकिन बाद में कुछ ऐसा बन जाता है, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाता है कि कार्य जो है बाद में बिगड़ सा जाता है। ऐसा लगभग 30% या 40%, 30 से 40% मकर राशि के लोगों की शिकायत रहती है। इसे कहते हैं कंप्लेंट टू डेस्टिनी जी।
किस्मत से शिकायत रहती है। मकर राशि के जात को चंद्रमा को पता है इन बातों का, चिंता मत कीजिए, आज भाग्य आपका साथ देगा। ऐसे लोग जिनका किस्मत ने पिछले दिनों साथ नहीं दिया है, अचानक आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आपके अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य स्वतः बन जाएंगे। जी, भाग्यशाली लोग आज आपके जीवन में आएंगे, नए लोगों से आपका परिचय होगा, मुलाकात होगी और उनकी सलाह से और उनके सहयोग से भी आपका कोई बड़ा काम पूरा हो जाएगा। भाग्यशाली कार्य आज आपके हाथ में आएगा। तो कंपनी में नौकरी करता है, सरकार में नौकरी करता है आप, या कोई बिजनेस जो भी करता है, कोई भी नई जिम्मेदारी नया कार्य मिलता है तो उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो आपके भविष्य में प्रमोशन का बेस बनेगा। लक फैक्टर भाग्यांक जो आपका लक फैक्टर आज भाग्य तत्व बनेगा 95%, 95% आपका भाग्य तत्व बन रहा है। तो मकर राशि जात को ये पहला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किस्मत जो है आप लोगों का पूरा साथ देगी। सुबह से आपको एहसास हो जाएगा, जैसे आप सुबह उठेंगे आपको ऐसा एहसास होगा कि शायद आज दिन जो है बहुत ही खुशगवार रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। ये आपकी आत्मा को सुबह ही पता चल जाएगा। जी, दूसरे नंबर पर देखते हैं, शिक्षा में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। मकर राशि के जात को अगर शैक्षिक आपका जो विकास क्रम है, शिक्षा यात्रा है, उसमें कोई बाधा आ गई वो दूर हो जाएगी। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और आपका गाइड के साथ कोई विवाद हो गया, वो विवाद सुलझ जाएगा। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन गाइड आपको नहीं मिल रहा है, आज कोशिश कीजिए, मनपसंद का गाइड आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो हैं आप परीक्षार्थी हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, धन की समस्या आ गई, क्योंकि देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव कोचिंग क्यों ना हो, आज कोचिंग ज्वाइन करते हैं 50,000, 60,000, लाख, 2 लाख रुपए तक की फीस लग जाती है। तो ये 2-3 महीने की कोचिंग चलती है और इस तरह से काफ़ी अब ये हज़ारों लाखों में जा रही हैं ये बातें। ऐसे में क्या कि चाहते हुए भी कोचिंग कर नहीं पाते हैं। तो मकर के भी कुछ एक है ऐसे परीक्षार्थी जो चाहते हुए भी कोचिंग करने नहीं कर पाते, जबकि मकर राशि के देवगुरु बृहस्पति नीच के माने जाते हैं, तो आपके लिए तो कोचिंग जरूरी होती है। लेकिन अब ये पृथ्वी लोक है, दुनिया है और इसमें कुछ व्यवहारिक समस्या आती है और बड़ी समस्या धन की है। मकर राशि जात को ऐसे परीक्षार्थियों को हम कहना चाहते हैं, आज आपके धन की व्यवस्था हो जाएगी, कोई ना कोई धन का रास्ता मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पैसे आ जाएंगे आपके फैमिली के पास, माता पिता के पास, और वो आपको जो है कोचिंग में दाखिला दिलवा देंगे। ये सब कुछ कैसे होगा? ये भाग्य के बल पर, भाग्य के चमत्कार से ही होगा। जी, तीसरा पॉइंट है कि छूटी हुई शिक्षा फिर से शुरू होगी मकर राशि के जात को। कैप्रिकॉर्न फेलोज या ब्लॉक्ड एजुकेशन में बी रेस्टोर्ड टुडे। जी, ये आपकी, हाँ, देखिए महिला या पुरुष दोनों के लिए ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं। महिलाओं की जो शिक्षा छूट जाती है स्कूली दिनों में, स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज में दाखिला नहीं दिलाते हैं घर वाले और उनकी शादी हो जाती है। और पुरुष की जो पढ़ाई छूट जाती है आर्थिक स्थिति के कारण, खराब आर्थिक स्थिति का कारण जल्दी कोई दूसरा काम करने लग जाते हैं। लेकिन बाद में आज स्थिति यह है कि आपको ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है, पढ़ाई के कारण आपके कई मामले अटक रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि जहां आप कोई काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, थोड़ी सी अगर पढ़ाई लिखाई कर ले तो हो सकता है वहाँ प्रमोशन हो जाए, तनख्वाह बढ़ जाए। इसलिए छूटी हुई शिक्षा फिर से शुरू कर सकते हैं मकर राशि जात को, अगर आप ऐसे हैं तो। अगर आपको जन्म तिथि का प्रमाण पत्र चाहिए, आपके पास बर्थ डेट का कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप जो हैं ओपन स्कूल से आप 10th क्लास का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेकेंडरी एग्ज़ाम, उससे आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो जाएगा बर्थ डेट का। फिर आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाने में आसानी रहेगी। महिला भी जो हैं अब फिर से अगर कुछ कोर्स करना चाहती हैं, कुछ कंप्यूटर कोर्स है, एआई कोर्स हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है, ग्राफिक डिजाइन का कोर्स है, इस तरह का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी पढ़ाई ज़रूरी है, फिर तो वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। फैमिली से बात कीजिए, परिवार आज आपका साथ देगा। जी, चौथे नंबर पर नया प्रेम मिलेगा और लव प्रपोज करने का भी उत्तम दिन रहेगा। मकर राशि के जात को आज नया प्रेम मिलने का योग है। देखिए चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ राशि में है, शुक्र खुद प्रेम का ग्रह माना जाता है, इसी राशि में चंद्रमा है,
तो जाहिर है कि देखिए आज आपके नया प्रेम मिलने का योग है। नया प्रेम कहीं से भी आपको मिल सकता है जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे मार्केट है, रेस्टोरेंट है, कहीं फंक्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन या कहीं बाय द वे ऐसी मुलाकात हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण आज चंद्रमा आपके ये करेंगे कि ऐसा कोई रिश्ता जिसमें उसने आपको लव प्रपोज किया था 6 महीने 1 साल पहले, लेकिन आपने उस समय साफ और साफ मना कर दिया था कि मैं किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हूँ, आपसे मेरा प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन अचानक हो सकता है आप जिससे रिलेशनशिप में थी उससे रिश्ता ख़त्म हो गया, एक बार फिर से 1 साल 6 महीने 1 साल पुराना वो आपको लव प्रपोज याद आ सकता है कि उस इंसान ने मुझे प्रेम प्रस्ताव किया था, मैंने उस समय मना कर दिया था, लेकिन आज मेरा मन हो रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो फ़ोन कॉल कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, फिर से संपर्क कीजिए। संभव है कि क्योंकि वहाँ से तो यस है, नो तो आपने किया था, मना आपने किया था, तो जाहिर है कि वो प्रेम वहाँ तो वैसा का वैसा है। तो ये चमत्कार मकर के किसी के ज़िंदगी में हो सकता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रेम जीवन आपका कैसा है, और क्या ऐसा कोई प्रेम है, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपसे प्रेम प्रस्ताव किया था लेकिन आप काफ़ी बिजी थे प्रेम में, मना कर दिया आपने। अगर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए जी। चलिए 5वें नंबर पर देखता है, संतान की उपलब्धियों पर गर्व होगा। मकर राशि जात को ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। संतान कोई उपलब्धि हासिल कर सकती है, परीक्षा का अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है, सफलता की सूचना आपको मिल सकती है। आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ वो कोई स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन भी जीत सकते हैं, वहाँ कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, ये योग है। संतान जॉब है, बिजनेस है, उसमें भी प्रमोशन हो सकता है, कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। तो कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज टुडे यू विल बी प्राउड ऑफ योर ऑफस्प्रिंग्स जी। तो इस तरह का एक चिल्ड्रन प्राइड आज आपको मिलेगा जी। और देखिए कि 6ठे नंबर पर बिजनेस में आकस्मिक लाभ होगा मकर राशि जात को। व्यापार में आकस्मिक लाभ है आपका, आकस्मिक यानी कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। अचानक कोई बड़ा सौदा मिल सकता है, अचानक नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, अचानक आपको कोई डिलीवरी पार्टी मिल सकती है जो आपको सामान सस्ते में डिलीवर कराएगी, कोई नई ट्रांसपोर्ट कंपनी से आपका संपर्क बन सकता है और ट्रांसपोर्ट का खर्च आपका बच सकता है। इसी तरह से आप जो हैं अचानक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग का फैसला कर सकते हैं आपके बिजनेस में, अपने जॉब में। तो इस तरह के प्रयोग आप कर सकते हैं और इनसे बिजनेस में आकस्मिक लाभ का आज आपके योग बनेगा। 7वें नंबर पर प्रवास से लाभ हैं, देश और विदेश की यात्राएं शुभ रहेंगी। तो मकर राशि के जात को आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, आपके लिए शुभ रहेंगी। एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं अपने प्रोफेशन व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए आप जा सकते हैं। कई जॉब के लिए, काम धंधे के लिए जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। ऐसे जो प्रवासी मजदूर भाई हैं उनको हम कहना चाहते हैं, उन जिन राज्यों में वो रह रहे हैं, कार्यरत राज्यों में, उनके कोई विवाद बने हुए हैं वहाँ सरकारी विभाग से, उनका कोई राशन कार्ड बनना है, उनके कोई आईडी सर्टिफिकेट के बारे में विवाद, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ऐसे मामले आज सुलझ जाएंगे। आप लोगों के विदेश की यात्रा भी शुभ रहेंगी। और 8वें नंबर पर सरकार के दफ्तर में अटका हुआ काम बनेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, एनी स्ट्रक और ब्लॉक्ड टास्क इन द गवर्नमेंट ऑफिस विल बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली टुडे जी। सरकार के साथ कोई आपका विवाद है, सुलझ जाएगा। दफ्तर में जाइए, सरकार के ऑफिस में जाइए और अपनी बात रखिए, आपकी बात मानी जाएगी और फाइल आगे सरकेगी, आगे बढ़ेगी। और फाइल पर आज किसी के तो फाइल पर फाइनल डिसीजन आज हो जाएगा, एक लंबा टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से सरकारी क्षेत्र से ज़बरदस्त लाभ आपको होगा जी। अब देखते हैं दृष्टिफल कैसा रहेगा। देखिए चंद्रमा पंचम भाव में बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से चंद्रमा देखेंगे सप्तम भाव को, चंद्रमा स्वयं को देख रहे हैं। द मून वाइल सिटिंग इन द 5th हाउस इट विल थ्रू इट्स 7th एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। तो चंद्रमा जो हैं स्वयं को देखेंगे सीधी दृष्टि से। तो एस्पेक्ट रिचुअल दृष्टिफल क्या मिलेगा समझिए। पहला दृष्टिफल ये मकर राशि जात को 7वें भाव का दृष्टिफल, पहला ये कि वैवाहिक जीवन में आज आपको सुख मिलेगा, पति और पत्नी के बीच में विवाद सुलझ जाएगा और आपके कोई समझौता हो जाएगा। पति और पत्नी दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो आप उसे दूर कर लेंगे जी।
इसके अलावा जो है ऐसा कुछ हो सकता है कि पति और पत्नी ने कुछ ऐसी गलती कर दी है जिनसे दिल टूट सा गया था। आज आपका दिल उस गलती के लिए माफ़ कर देगा। तो एक दूसरे को माफ़ करने का योग बहुत ही अच्छा है। सगाई के अटके हुए मामले सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपके सगाई से संबंधित मामले, मैरिज एंगेजमेंट के मामले बार बार अटक रहे हैं, उम्मीद कीजिए आज कोई फाइनल डिसीजन हो जाएगा, फाइनल जवाब आपको मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर बेटी की मदद से कोई बड़ा कार्य पूरा होगा। मकर राशि का तो दिन ऐसा, बेटी आपके लिए लकी रहेंगी, बहुत ही भाग्यवर्धक रहेगी और उसकी मदद से बड़ा कार्य पूरा हो जाएगा। बेटी की दुआ लीजिए। ससुराल गई हुई हैं तो फ़ोन कॉल कीजिए, वीडियो कॉलिंग करके हाल चाल जानिए बहन के, बेटी के जी। और साथ में पूछिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बेटी अगर आर्थिक मदद कर सकती हैं, बशर्ते अगर वो खुद भी पैसा कमाते, कंपनी में कहीं नौकरी करते हैं, आपकी आर्थिक मदद भी कर सकती है। तो इस तरह से बेटी आज भाग्यवर्धक बनेगी मकर राशि जात को। कमेंट बॉक्स में बताइए मकर राशि जात को कि क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ कि बेटी की मदद से आपका कोई काम पूरा हो गया, बेटी की दुआ से आपका काम पूरा हो गया। यानी कोई ऐसा काम बताइए कि आपसे हो नहीं पा रहा था, अचानक बेटी ने दुआ दी, बेटी ने प्रार्थना की या बेटी ने मदद की और आपका वो काम पूरा हो गया। अगर आपके जीवन का ऐसा कोई अनुभव है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इससे हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा और हम मकर राशि वालों को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि जब वीडियो पसंद आता है तो क्या करें, क्या करें, यानी सुपर थैंक्स दे दीजिए। बस आपका सुपर और सुपर जो है एक तरह का थैंक्स हो जाता है। सुपर थैंक्स देने के लिए आप सोचेंगे कितने पैसे लगते हैं, सिर्फ 40 रुपये, ओनली 40 रुपीज़ से आपका सुपर थैंक्स पूरा हो जाता है और आप बन जाते हैं सुपर पर सुपर। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। अब देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा। तो मकर राशि जात को आज से श्रवण नक्षत्र खास लाभ में रहेगा, उत्तराषाढ़ धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ में देख रहे हैं। अब हम कोई एक और ग्रह लेते हैं, क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़े केतु ग्रह की तरफ, जो मंगलदेव के छाया ग्रह हैं, सिंह राशि में विद्यमान है। 5 दिसंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद वक्र गति से पिछली राशि कर्क में पहुंचेंगे। देखते हैं आज देते हैं कि लेते हैं। मकर राशि के जात को 8वें भाव में बैठा हुआ केतु आज आपसे ले रहा है, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। किसी नुकीली वस्तु, हथियार या किसी कैंची से या ब्लेड से आपके कोई चोट लग सकती है और ये चोट गंभीर भी हो सकती है। तो ज़रा सावधान रहना है। जहाँ भी इन वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं, धारदार या कुछ चाकू वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, सब्जी कहीं काटते हैं और कहीं कैंची का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्लेड वगैरह का, तो ध्यान रखिए कोई चोट लग सकती है। ध्यान रखना है आपको। नुकीली वस्तु से चोट लगने का एक दुर्योग आज बन रहा है, संभलिए जी। देखते हैं कि शुक्र के साथ चंद्रमा की युति रहेगी और ये युति क्या असर करेगी, देखते हैं। मकर राशि जात को ये युति भी कुछ गड़बड़ करवा रही है। किसी का आलस्य बढ़ सकता है और अवसर हाथ से निकल सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना और किसी ने बुलाया हो कि आप उस समय वहाँ आ जाइए, कोई बात फाइनल हो जाएगी। आपको ऐसा आलस्य आ सकता है कि बस जाने का मूड ही नहीं बनेगा और वो अच्छा अवसर आपके हाथ से खो जाएगा। तो ध्यान रखना है, ऐसे कोई खास मौके हैं, आज उन मौक़ों पर आलस्य मत कीजिए जी। अब हम आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं। देखिए ये कमेंट हमने चुना 9 अप्रैल की वीडियो से, बहुत महत्वपूर्ण कमेंट है। हमारे चैनल के विद्वान दर्शक ने किया है। ये कह रहे हैं कि ग्रह के जो फल होते हैं वो कितने समय के लिए होते हैं। ये जो आप बताते हैं कि जैसा आज चंद्रमा अच्छा फल देंगे, ये कितने दिन के लिए होते हैं, और ये पूछ रहे हैं। जी हाँ, तो अच्छा सवाल है। आप सभी की जानकारी के कहते हैं कि जो 9 ग्रह होते हैं उनके गोचर काल सबके अलग अलग हैं, तो फल भी गोचर के अनुसार ही मिलते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन एक राशि में रहते हैं, तो चंद्रमा का फल आपको 2.25 दिन तक लगभग वही मिलता है।
उसके बाद आपके बुध ग्रह जो हैं लगभग 18 दिन रहते हैं। बुध ग्रह का फल 18 दिन, शुक्र लगभग 20 दिन रहते हैं एक राशि में, मंगल लगभग 40-45 दिन तक रहते हैं एक राशि में। आपके सूर्य देव जो हैं 1 महीने तक एक राशि में रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति 11 महीने एक राशि में रहते हैं, लगभग 11 महीने। और राहु और केतु लगभग 18 महीने यानी 1.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। और शनि देव लगभग 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं। तो इनका जो फल मिलता है इन अवधियों के अनुसार मिलता है। जब तक उस राशि में रहते हैं लगभग वो ही फल देते रहते हैं। बहुत ही अच्छा कमेंट था, शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल है, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर हमारा ये रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखते हैं हेल्थ इंडेक्स, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मकर राशि जात को स्वास्थ्य आपका बिल्कुल उत्तम रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए आज सुबह ही किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी और एकदम आपका मूड इतना खुश हो जाएगा कि दिन भर फिर ये खुशी आपके चलती रहेगी। बहुत ही अच्छा दिन है आप लोगों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से। जी बीमारी देखते हैं, शुगर की बीमारी, किसी के मधुमेह का डायबिटीज़ का रोग है, आज वो नियंत्रण में रहेगा और उनका इलाज सफल हो जाएगा। इनकम देखते हैं, इनकम जो है आमदनी आज मकर राशि जात को आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। मेहनत से चौगुना लाभ आज आप कमाएंगे। जी तो कुछ संयोग ऐसा बन रहा है कि आप के हाथ में जो है सुबह से पैसा आ जाएंगे और इस तरह से भाग्य पूरा साथ देगा और जितनी मेहनत करेंगे उसका चौगुना 5 गुना लाभ आज आपको मिलेगा। तो इस तरह से और स्थिति है कि आज आप खुद किसी दूसरे को पैसे उधार दे सकते हैं, ऐसा योग बनेगा। इतनी अच्छी इनकम। जी कारोबार कम धंधे, राशिक स्वामी शुक्र देव हैं तो ब्यूटी पार्लर, फैंसी स्टोर, फिल्म शूटिंग, एम्यूजमेंट पार्क और डेकोरेशन वाले लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है तो हनीमून डेस्टिनेशन, होटल, मोटल, नाइट मार्केट, नाइट सफारी और दूध के पाउडर को बनाने वाली फैक्ट्री लाभ में रहेंगी। मकर राशि के वे लोग जिस कंपनी में एडवाइजर या सलाहकार अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, साइकिल की रिपेयरिंग करने वाले आज अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब ऐसी कंपनी में जहाँ की CEO कोई महिला है, वहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली के दोष की तरफ देखते हैं। मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में शुक्र की नकारात्मक मात्रा चल रही तो वैसे जातक को कम लाभ होगा। बाकी आप सबको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। नाउ वी टॉक ऑफ कैटेगरी, महिलाओं की कैटेगरी देखते हैं। घरेलू महिलाएं, डोमेस्टिक वुमन जो हैं, नया प्रेम मिलेगा और मन में खुशी होगी। संतान आज अपने स्पेस में रहेगी, आपसे इतनी बात नहीं कर पाएगी। कामकाजी महिलाएं नई सहेली यानी वुमेन फ्रेंड बनाने पर विचार करेगी। विद्यार्थी जो हैं स्टेट सिविल सर्विस की पढ़ाई अच्छी करेंगे। जो DYSP डिप्टी कलेक्टर जिन्हें बनना है तो उसकी पढ़ाई अच्छी करते हुए देखेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी, इंटरव्यू अच्छा होगा। प्राइवेट कंपनी और सरकारी नौकरी दोनों के इंटरव्यू आज अच्छे होंगे। किसान भाई जो हैं खेती के लिए लोन लेने पर विचार कर सकते हैं। बुजुर्ग सीनियर सिटीजन बुजुर्ग आज मित्रों से फ़ोन पर बातें करेंगे और उनके मन को खुशी होगी। अब देखते हैं शेयर मार्केट। जी मकर राशि जात को शेयर मार्केट आज चंद्रमा वृश्चिक राशि रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे तो शेयर मार्केट के लिए दिन अच्छा है। आप बड़े एस्टिमेट लगाइए, आपको जो है उसमें लाभ होगा। लेकिन ये लाभ सिर्फ उन्हीं को होगा जिनके जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु मजबूत नहीं है तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगे, आपका पैसा डूब जाएगा। याद रखिए, पैसा लगाने से पहले पंडित जी को बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला कीजिए। याद रखिए शेयर मार्केट में जोखिम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। देखते हैं लव लाइफ, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। पति और पत्नी के बीच में अच्छा रहेगा और मित्र के साथ आज लव मैरिज का प्रस्ताव मिल सकता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत दिन है। प्रेम की मुलाकात अवश्य कीजिए। यात्रा विचार, शुभ यात्राएं रहेंगी पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ऑस्पिशियस डायरेक्शंस फॉर ट्रेवलिंग वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब बता रहे आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन। आज की सावधानी है मकर राशि जात को, चेक पर साइन करने से पहले रकम खुद भरे, यानी ब्लैंक चेक आज किसी को मत दीजिए। रकम अपने हाथ से भरिए, पैसे हाथ से भरिए, उसके बाद साइन कीजिए, फिर चेक आप किसी को दिए। बिना रकम भरे ब्लैंक चेक किसी को दिया तो
कोई मन मर्जी की रकम फाड़ कर आपके साथ आज बड़ी धोखाधड़ी कर सकता है, सावधान रहिए। आज का शुभ समय ये रहेगा सुबह 9 से 10:30 अमृतकाल 9 to 10:30 AM, और रात का रहेगा 10:30 से 12 आपका चौगड़े 10:30 to 12 PM। दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम, प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। देखते हैं राहु काल। आज का राहु काल रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे। टुडेज राहु काल भी रखा 7:30 to 9 AM। ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। राहु काल में परिणाम बिगाड़ते हैं चंद्रमा। और आज का उपाय बता दें। टुडेज रेमेडी, भगवान शिव की आराधना कीजिए, शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। शुभ अंक रहेगा 4, लकी नंबर 4, शुभ रंग सफेद, लकी कलर व्हाइट। भाग्य प्रतिशत रहेगा 80-80%। लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फेलोज टुडे। इस वीडियो को आप जो हैं हाइप अवश्य कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। और जब आप वीडियो को हाइप करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है। तो आप हाइप अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी आप लोग कीजिए अवश्य। साथ में वीडियो अगर पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।